परंतु हम सब के परमेश्वर का नाम एक ही है, जो यीशु नासरी है। हालेलुया। आइए हम एक गीत को मिलकर गाएंगे। राजाओं का राजा है और वो किती लोक विश्वास करतात? हात वरती करा जरा, देवाला दाखवा। हाँ, ज्यांचे हाथ खालती है त्यांच्याकरता एक गुड न्यूज है, आपने हाथ नीचे भी रखा है तो भी यीशु मसीह राजाओं का राजा ही है। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। किती लोकांना हे गाण्याचे शब्द येतात है ना? वर्शिप, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वर्शिप. Worship is not singing and not playing and music and sound and light. Music is just pleasing God. Hallelujah. उसके लिए परमेश्वर आपकी आवाज़ को नहीं चाहता, वो आपके हृदय को चाहता है। आमीन। कितने लोग हृदय से, आत्मा, सच्चाई से आराधना करेंगे? यहाँ पर आप आत्मा और सच्चाई को समर्पण करेंगे, वहाँ स्वर्ग का फाटक आपके और मेरे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है। मुंबई की खासियत बताओ क्या? मुंबई के लोग सुर में बहुत अच्छा गाते हैं। हालेलुया। एक बार जोरदार तालियों को प्रभु की महिमा के लिए बुलाएं। जितके लोक दोन हात घरून घेऊन आले तेवढे देवाच्या महिमेकरता टाळ्या वाजवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम, सब मिलके राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब मिलके प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, ये राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। सब मिलके for the glory of God. बोलो यीशु मसीह की
पवित्र आत्मा की। जोरदार तालियों को हम प्रभु की महिमा के लिए बजाएंगे, जोरदार तालियां। आता आपल्या टाळ्या, ओके, आपल्या ज्या टाळ्या वाजतात ना, तुम्ही सगळे वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आले आहे, तुम्ही सगळे वेगवेगळ्या विश्वासातून आलेले आहे. मी एका ब्राह्मण परिवारातून आलो है ना. मी 29-28 वर्षापासून देवाची सेवा करत आहे. आमचे सगळ्यांचे पहलेचे विचार वेगळे होते. आमच्या सगळ्यांच्या टाळ्या वाजवायचा, ताली बजाने का तरीका भी अलग अलग था. हालेलुया. बट जब हम प्रभु में आए, प्रभु का वचन कहता है कि परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, पर जब प्रभु का ख्याल मन में आता है तो प्रभु की आनंद हमारी ताकत बन जाती है. हालेलुया. और हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो मुर्दों में से जीवित हो उठा है. हालेलुया. किती लोक इस्रायलला गेले? इस्रायल गेले? किती लोकांना जायचं आहे? हां, मग देव नेणार. आमेन. जिसको विश्वास की घटी है वो मांगे, मैं स्वर्ग का परमेश्वर बिना उलाहना के तुम्हें विश्वास से भरूंगा. हालेलुया. आई हैड बीन टू इस्रायल एंड आई हैव, मैंने देखा है येशूची कब्र रिकामी आहे. येशू मुर्दों में से जी उठा है. हालेलुया. हालेलुया. धन्य है वो जाति जिन्होंने बिना देखकर यीशु मसीह पर विश्वास किया है. I believe in the word of God. That is what I believe in God. हालेलुया. किती लोक आहे जे वचनावर विश्वास करतात? मग वचनामध्ये देव जय जयकार शिकवतो आणि जय जयकाराच्या टाळ्या अशा अशा वाजत नाही. तुम्ही आमच्या नागपूरला आता 2 दिवस आहे आपल्याकडे अजून. मी तुम्हाला सांगेल टाळ्या कशा वाजवायच्या. माझ्याकडे काही लोक आहेत, माझे दे आर माय फॅमिली, आणि ते दाखवतील की डांस प्रभु में कैसा करते हैं, नाचते कैसे हैं, उत्सव को कैसे मनाते हैं. व्हेन वी गैदर इन द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, जब हम प्रभु के राज्य में इकट्ठा होते हैं, यहाँ पर मातम नहीं, यहाँ पर केवल उत्सव मनाया जाता है. हालेलुया. जोरदार तालियों को बजाएंगे. एक गीत को हम गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. जिसने आकाश और जिसने पृथ्वी बनाई, उसका नाम, अरे देवाचं नाव लाजेनी नाही, देवाचं नाव छाती ठोकून घ्या. येशू माझा देव आहे. हालेलुया. जोरदार तालियों को बजाएंगे. जिसने आकाश बनाया और जिसने पृथ्वी बनाई, वो यहोवा हमारे संग संग है. वो सर्वशक्तिमान प्रभु है. वो यहोवा हमारे संग संग है. आता माझा रिदमिस जागेवर नहीं है, थैंक गॉड जागेवर नहीं है. हम और खुलकर आराधना करेंगे. ये 10 तार वाली सारंगी प्रभु ने हमको दी है. लेट अस क्लैप फॉर द लॉर्ड एंड वर्शिप हिम. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा है. ओ जिसने और जिसने, यस लोग, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है. कन्फेस. 4, 3, 2, 1. सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है. याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है. समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला.
हालेलुया बोलना, तो हालेलुया आनंद में बोलते हैं ना, मातम में नहीं। सो हम बोलेंगे, आप भी बोलेंगे। कितने लोगों को बोलना हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अब जब आपने विश्वास से अंगीकार किया, यकीन जानिए जो छोटी मोटी लोमड़ियां इस दाग की बारी को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, वो अधलोक में धस गई। हालेलुया, आपके हालेलुया में सामर्थ्य है। ये गीत किसको आता है? कौन है, कौन है? राजाओं का राजा। ब्रदर एलिस्टर, आप आएंगे सामने। श्रद्धा, कम। वी विल जंप एंड शाउट एंड डांस। हालेलुया। किती लोक तैयार आहे? किती लोक तैयार आहे? बाकी कशाला, मला पाहायला येऊ नका, मला माहित आहे आई एम हॉट एंड हैंडसम, सो यू डोंट लुक एट मी, यू लुक टुवर्ड्स गॉड। हालेलुया। हम मिलकर इस गीत को गाएंगे। कौन है, कौन है? राजाओं का राजा। क्या नाम है उसका? अरे देवाचं तर नाम आनंदाने घ्या का एक साथ। काय नाव आहे त्याचं? हालेलुया। कौन है राजाओं का राजा, कौन है
जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। तालियों की आवाज का मारी हालेलुया। सब लोग फ्रेश हो क्या चिल्ला के बोलो हालेलुया। आमीन। कितने लोग आशीषित है सुबह 2 सेशन में? आमीन हालेलुया। अपने बाजू वाले से को कुछ बढ़कर होने जा रहा है। बोलो कुछ अच्छा होने जा रहा है, क्योंकि कुछ सच्चा आने जा रहा है। आमीन। प्लीज 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 हैव अ सीट, प्लीज हैव अ सीट। शाबाका चोरा का नियन थाला रावसा कालिया थाला लई प्रहसु बाहिया थाला ब्रसा का महान तेरे रे। सब लोग ने खाना खाया? ओके। अभी भी किसी ने बैंड रजिस्टर पेंडिंग करा होगा, प्लीज आप ऑफिस में जाके अपने नाम को रजिस्टर करिएगा। किसका रूम का भी ऊपर नीचे हुआ होगा तो हमारे टीम से मिलेगा, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे। मैं जैसे हॉल में एंटर हुआ, परमेश्वर की बहुत सारी भयंकर उपस्थिति को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कौन है जो मेरे साथ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ आप लोग भी कर रहे हो? आमीन ब्रो। चेक 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 हालेलुया। अभी जो आप वचन को सुनने जा रहे हो, मैं आपको वादा देता हूँ, वादा कि आपकी लाइफ में आपने कभी ऐसे रेवलेशंस को नहीं सुना होगा। इस मीटिंग में बहुत सारे जगह से लोग आए, मुंबई के बाहर से, कोई नासिक से है, कोई नेपाल से है। मैं बाद में हम लोग उनका स्वागत करेंगे, हम ऑनर देंगे। हम मुंबई वाले ऑनर देंगे। कितने मुंबई वाले हाथ हिला के बताएंगे? अरे सब मुंबई वाले हैं क्या? जब हम बाहर के उनका ऑनर करेंगे हम लोग। आमीन। हम लोग उनका स्वागत करके हम समय को नहीं गंवाएंगे। सो मैं छोटा एक बात बता रहा था। जैसे मैंने दोपहर में कहा कि मैं पहला करजत गया, फिर वसई गया, फिर विरार आया। जब परमेश्वर ने पहला किस एरियो में लेके गया, यर्दन लेके गया ना, बेतल लेके गया। उसके बाजू में बाइबल कहती जब एरिया ऊपर गया ना, बाजू में समुद्र पानी था, बोलते 2 भाग किया, इसके बाजू में ही पानी है। हालेलुया। और एक दिन मैं प्रार्थना में था, सो मैं गॉड का ना वचन मांगता हूँ कि परमेश्वर तू साइन दी कुछ। तो एक बार मैं प्रार्थना करता मोर देन 15 डेज पहला। सो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मुझे एक वचन दिया। हम एक वचन को पढ़ के फिर मैं पास्टर विल्सन को उनके हाथ में देता हूँ। दूसरा इतिहास उसका 6 उसका 1 से 3 तक पढ़ेंगे। 2 Chronicles chapter 6 verse 1 to 3। पास्टर विल्सन ने मेरे को बोला था 4 लोग का फोटो है पर 5वां प्रचारक तू भी है बोलता है। क्षेत्रक में से कभी दिनों दिख रहे थे, चौथा यीशु नहीं दिख रहा था। हालेलुया। हाँ पढ़ेंगे, मिला किसी को? प्लीज कैन यू रीड फॉर मी? जब मैं प्रार्थना कर रहा था, एक स्वर्गदूत मेरे रूम में आया, मेरे को चिट्ठी दे के गया। उस पे ऐसा लिखा था, मैं पढ़ा और उसको बोला पढ़ने के बाद मेरे को बोलते पढ़। तो मैं पढ़ रहा था, तो मैंने पढ़ने के बाद 2-3 बार मुझे नहीं समझा, फिर पवित्र आत्मा ने मुझे समझाया। पढ़ेगी कोई? किसी को मिला होगा तो? हाँ हाँ। यहोवा ने कहा था मैं घोर अंधकार में वास किया करूंगा, परंतु मैंने तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाया है जिसमें तो युग युग रहे। तब राजा ने इज़राइल की पूरी सभा की ओर मुंह फेर कर उसको आशीर्वाद दिया। आमीन। मेरे को मालूम है आपको नहीं समझा, मैं समझाता हूं। मेरे को भी नहीं समझा था पहली बार पढ़ने से। हालेलुया। क्या लिखा? सुलेमान को परमेश्वर कहा, तो परमेश्वर बोलता है सुलेमान को हटा, अभी मैं तुझसे कहता हूं। बोलता है यहोवा कहता है कि मैं घोर अंधकार में वास करूंगा, परंतु मैं तेरे लिए क्या बनाया? वासस्थान बनाया। आज हर एक के लाइफ में, किसी के लाइफ में, किसी के फैमिली में, किसी के बच्चों में, किसी के मिनिस्ट्री में कहीं ना कहीं अंधकार है, पर आज परमेश्वर आपके लाइफ में ये 3 दिन की सभा में उजियाला लाने जा रहा है। मैंने कहा उजियाला लाने जा रहा है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये परमेश्वर यहोवा का वचन जितने लोग यहाँ पर आए उनके लिए। और आगे ऐसा लिखा उसने कि मैं तेरे लिए एक वासस्थान वरन ऐसा दृढ़ स्थान बनाऊंगा जिसमें तू युग युग रहे। सब लोग की इच्छा है कहीं ना कोई स्थान पे जाना है। जो मिनिस्ट्री करते उनको बड़ा मिनिस्ट्री चाहिए, लोग चाहिए, इनकाउंटर चाहिए, वचन में चाहिए, रेवलेशन में चाहिए। सबको कुछ ना कुछ एक स्थान चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए क्या? मुझे चाहिए, मेरे हाथ पैर सब उठाता हूं, मेरे को ज्यादा चाहिए। आप लोग को चाहिए कि नहीं? अरे हाँ या ना? हालेलुया। इसलिए आए, कोई बोलता नहीं पर सबको चाहिए। हालेलुया। फिर उसके बाद परमेश्वर कहता है तब राजा ने इज़राइल की और पूरी सभा की और मुंह फेर कर क्या कहा?
उन्हें आशीर्वाद दिया और उनमें एक पूरी सभा खड़ी हुई। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने मुझसे कहा कि मैं जितने लोग इस मीटिंग में आ रहे ना, मैं अपना मुंह उनके ऊपर फिरने वाला। आप सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? और उसके बाद परमेश्वर ने कहा एक सभा खड़ी हुई, आप यहाँ पर आए हो, जब जाओगे ना परमेश्वर आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के नाम में, अद्भुत रीति से खड़ा करेगा। आपकी मिनिस्ट्री को, आपके फैमिली को, आपके फाइनेंस को, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके रिश्ते को, आपके प्रार्थना करने के रिश्ते को परमेश्वर बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया। अपने पास जैसे को मेरे जीवन में कुछ होने जा रहा है, देखते रहो आगे आगे क्या होता है। हालेलुया। मैं आपको सच कहता हूं, तुम्हारा मुझे मालूम नहीं, मेरे जीवन में कुछ तो होने जा रहा है। जब मैं सैमेचन जी से कल मिला, वो प्रार्थना कर रहे थे, रब अकाला वाला था, मैं दुनिया के टेंशन में था, क्या करे कैसे गए, आए अंदर गया, सुमित तेरे लाइफ में कुछ बड़ा होने जा रहा है। मैं उनको प्रॉब्लम बताने जा रहा था, वो सुनने से पहले बोलते तेरे लाइफ में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। मैं पास्टर विल्सन को मिला, बोलते टेंशन मत ले, कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। पर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि यहोवा ने वचन दिया है, मैं अपना मुंह अपने सभा की ओर फेरूंगा और आपको खड़ा करने जा रहा हूं। हालेलुया। ना इतने लंबे लंबे से आए हो आप, कैसे भी रह रहे हो, कैसे कैसे किसी ने, किसी के लिए आसान है फीस भरना, किसी ने कष्ट लेके आए है ना, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग भी बहुत गरीब बैकग्राउंड से आए, तो बहुत इट्स नॉट इजी। कोई कोल्हापुर से पास्टर है, कहाँ से आए, सो कुछ पाने के लिए आए, कुछ प्राप्त करने के लिए आए। मैं फिर से कहता हूँ, ये जो चारों सेवक है ना, दे आर नॉट नॉर्मल मैन। मैं उनके साथ रहा, पास्टर विल्सन के समय 3-4 साल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। इज अ वेरी ग्रेट मैन ऑफ गॉड, बड़ी भाई के सामने हमेशा प्यार करते सिखाते। मैं आपको बताऊँ, इस माहौल के अंदर, पूरे एरिया के अंदर, जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैंने पूरे इस रिसोर्ट के अंदर स्वर्गदूतों को उतरते हुए देखा है। और वही चीज सैमेचन जी ने कही। आप सुन रहे हो क्या? मेरे को मलयालम नहीं आता, एक ही आता है, इल्ला, मतलब नहीं। कुछ भी बोलेगा तो सिर्फ इतना बोलता है, इल्ला। हमारे इसलिए पास्टर अनिल जी हमारे साथ में है, कुछ भी हो जाएगा तो हम उनको खड़ा करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं मैं बताओ। हालेलुया। सो मैंने बहुत सारे एंजल्स को देखा। मैं आपको कहता हूँ, जैसे सैमेचन जी ने कहा, राउंड मारो 3 दिन के लिए, सच में फोन बंद करो, कुछ नहीं होता। आप पुराने लोग को देखो, मूसा क्यों इतना चमका पता है क्या? फोन नहीं था। नहीं तो पत्नी रोज फोन करती है, अरे बाबा चाय क्या हो गया, 10 दिन हो गया, आया क्यों नहीं घर में, नीचे आ। आप सुन रहे हो क्या? इसलिए फोन नहीं था, फोन को साइड में रखो। आमीन। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड है? आज आपका खुलासा होने वाला है। बोलो अपने बाजू से, आपके आज वचन का खुलासा होने वाला है। बोलो अभिषेक बहने वाला है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं इंपार्टेशन के ऊपर? हालेलुया। आप डे बाय डे पवित्र आत्मा आपको भरने जा रहे हैं। आमीन। मैं आपको सच कहता हूँ, गॉड ने मुझे इतना ही नहीं, मुझे बहुत सारे वचन दिए इस मीटिंग को लेके, और जब वचन आता है ना, मैं उसको कंफर्म समझता हूँ। आमीन। क्योंकि जब टिकट आती है तो कंफर्म टिकट आती है, तब जाके उस सीट पे बैठ सकते हैं अपन, नहीं तो कोई भी आके बोलेगा साइड हो जाओ, साइड में होना पड़ता है। तो वचन एक कंफर्मेशन है। आमीन। हालेलुया। जब मैंने पास्टर को भी कॉल किया था, पास्टर इतने सारी प्रॉब्लम आ रही, पास्टर रवि सालन जी इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, बोलते चिंता मत कर। हमेशा उनके मुख से एक ही सपोर्ट वाले शब्द आते, तो ऐसा लगता है कोई तो हमारे पीछे है, तो टेंशन मत कर, मीटिंग अच्छा होगा। और आज देखो, परमेश्वर ने सबों को यहाँ पर भेजा है। जो भी ऊपर नीचे होते रहता है, पर मैं आपको कहता हूँ, हर एक जन मुलाकात करके जाएगा परमेश्वर से, हर एक व्यक्ति मुलाकात करके जाएगा। आमीन। तो समय को न गयाते वक्त, इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड, वो अप्रैल में स्वर्ग वापस गए, वापस हमारे लिए परमेश्वर ने उनको भेजा हुआ है। उनकी अद्भुत बड़ी गवाही है। बहुत परमेश्वर के लोग उनके द्वारा सेवक आशीषित हुए। वो अपोस्टलिक में फ्लो होते, पर बेचारे इतने नम्र है कि मैं बहुत पास्टर को जानता हूँ, उनके जैसे नम्र पास्टर मैंने नहीं देखा। और भी बहुत सारे, पर इतना वचन का अंदर बिठा के रखा है, तब भी वो सिंपल रहते हैं। इसलिए आज परमेश्वर उनको उठा रहा है। इससे परमेश्वर बोला, स्वर्ग में मत रहे, तेरी जगह नीचे है, जगह नीचे जा, क्योंकि लोगों को वो बचाना चाहते हैं, इंडिया को आशीषित करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ सब जन अपने स्थान पे खड़े होके हम पास्टर विल्सन जी का स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। Praise Lord. Hallelujah. विश्वास करते हो कि प्रभु आप लोगों के जीवन में बहुत अद्भुत करने वाला है। आप बैठ सकते हो प्रभु की उपस्थिति में। पास्टर जी, रवि पास्टर यहाँ पे हैं। पास्टर, आपके गांव में आके बहुत मजा आया। कल ही आया हूँ मैं, वहाँ पे गोली बजी और बंस खा के आया। बहुत चेक हेलो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों ने मुझे पहली बार सुनने वाले? अरे वाह, मजा आएगा। प्रेज़ लॉर्ड।
बहुत टाइम मैं आज स्पेशली ये थाली लेके आया हूं, तुम लोग ने सब जन ने खाया रहेगा, और थाली में 9 वाटियां हैं। और प्रॉब्लम क्या होता है, चर्च के अंदर हम एक ही वाटी को ज्यादा यूज करते हैं, वो है अन्य भाषा। बाकी का वाटी ऐसे का वैसे ही रह जाता है। हालेलुया। कौन सा वाटी को इस्तेमाल करते हैं ज्यादा? ये पूरा वाटी यहां पर है। और आज तुमको पता चलेगा कि किस तरह से आपको वर्ड को इस्तेमाल करना है, किस तरह के वरदान को इस्तेमाल करना है। क्योंकि अन्य भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना ही ये सारी चीज भी इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। सब जन बोलो हालेलुया। सब जन जानते हो कि पास्ट मतलब पीठ, फ्यूचर मतलब चेहरा। अगर प्रभु किसी को भी पास्ट दिखाता है तो उसको पीठ दिखाता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये पीठ बाइबल के अंदर और चेहरा। जब भी प्रभु किसी को भी पीठ दिखाएगा मतलब वो भूतकाल के बारे में बात कर रहा है, और कभी भी प्रभु किसी को चेहरा दिखाएगा वो भविष्य के बारे में बात कर रहा है। हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर ने मूसा को पीठ दिखाया। इसके लिए 2500 साल में कोई लिखावट नहीं थी, कोई कहानी नहीं मालूम थी। इसके लिए मूसा ने जब पीठ देखा तब उसने भूतकाल को देखा और उसने शुरुआत किया लिखने में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, पृथ्वी बेडोल और सुनसान सी। क्यों? पीठ के द्वारा उसने क्या देखा? भूतकाल देखा। इसके लिए पहले 5 बुक किसने लिखे? कैसे लिखे? पीठ से। इसके लिए आपका जो पास्टर जब भी आपको बपतिस्मा देता है वो सामने से नहीं डुबाता, वो आपको पीछे से डुबाता। क्यों पीछे से? कि तुम्हारा भूतकाल का पाप, तुम्हारा भूतकाल का श्राप, तुम्हारा भूतकाल की बीमारी, कम ऑन, तुम्हारे हाथ लाए तो जोरदार ताली बजाना है। हालेलुया। मैं जस्ट वार्म अप कर रहा हूं। मैं जब भी आता हूं थोड़ा सा वार्म अप। तब यीशु मसीह आया, तब उसने कोड़े खाए। कहां कोड़े खाए? कितने कोड़े खाए? इसके लिए उत्पत्ति से लेके मलाकी तक उसने 39 बुक से वो हर किताब के लिए हर दाम चुका रहा था, हर पेमेंट कर रहा था। कम ऑन चर्च, कम ऑन, तुम चिल्ला सकते हो। हालेलुया। इसके लिए ओल्ड टेस्टामेंट उसका पीठ है, न्यू टेस्टामेंट उसका चेहरा है। हालेलुया। इसके लिए बहुत टाइम ओल्ड टेस्टामेंट लोग पढ़ते नहीं है क्योंकि पीठ है। हालेलुया। क्योंकि पीठ नहीं दिखाना चाहते हम लोग, लेकिन गॉड आपका पीठ भी इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो सब कुछ ऊपर से ही आता है। कहां से? यीशु किधर है? पिता किधर है? अरे वाह। पवित्र आत्मा कहां से आया? स्वर्गदूत कहां से आते हैं? यरूशलेम किधर है? तो तू भाई क्यों नीचे देख रहा है? बोलो खाना कहां से आता है? क्योंकि बारिश जब आता है तो ही खाना आता है। इसके लिए गॉड कहता है, हाथ ऊपर करके बोलो, मेरा सब कुछ ऊपर से आता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि मैसेज के द्वारा तुम आशीषित हो जाओगे। हम लोग यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि ये मैं 1-2 जगह पे किया, मैं तीसरी बार यहाँ पर कर रहा हूँ इस चीज को। और मैं विश्वास करता हूं कि इसके द्वारा बहुत लोगों के पास वरदान रहते हैं और वरदान गॉड उसको बाहर लेके आता। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गॉड का कॉलिंग है, लेकिन आप पहचाने नहीं इस कॉलिंग को। क्यों? पहला चीज, प्रभु आपको अलग करेगा। जब तक आपको अलग नहीं करेगा तब तक आपको इस्तेमाल नहीं करेगा। उसका पहला फोकस है अलग करना, और जब वो अलग करता है वो आपको इस्तेमाल करने को शुरुआत करता है, क्योंकि उसका हमेशा ऐसा प्लान रहा, वो अलग करेगा। जब सृष्टि के पहला दिन भी उसने क्या किया मालूम है? पहले दिन को उसने उजाले को और अंधकार को अलग किया।
दूसरा ही दिन में बाइबल कहती है उसने आसमान को और पानी को अलग किया। तीसरा दिन उसने क्या किया? जमीन को और पानी को अलग किया। मतलब पहले 3 दिन में प्रभु कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। इसके लिए जब समुद्र का पानी जब अलग होता है तभी नमक बनता है। जब तक वो समुद्र में है तब तक नमक नहीं है। जब तुम्हें अलग करेगा वो नमक बनाएगा, और जब तुम नमक बनो, कम ऑन, हालेलुया, बोलो हाथ ऐसे करो सब जन। हालेलुया, सब जन हाथ ऐसे करो, बोलो अलग करेगा, इस्तेमाल करेगा। मतलब पहला परमेश्वर 3 दिन अलग किया है तो तुम्हारे लाइफ के अंदर हमेशा पहला अलग करता है। इसके लिए आपको अंधकार के उजाले में पहला लाता है, अलग किया। पानी के द्वारा तुम्हें अलग करता है, बाद में तुम्हारे अंदर से जो भी चीज है वो बाहर निकालता है। पहला 3 दिन प्रभु ने अलग किया, इसके लिए गॉड आपको इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए बाइबल कहती है अब्राहम को परमेश्वर ने अलग किया और इस्तेमाल किया, आइजैक को अलग किया, इस्तेमाल किया, याकूब को अपने घराने से अलग किया, इस्तेमाल किया, यूसुफ को अपने घराने से अलग किया, इस्तेमाल किया, मूसा को अपने घराने से अलग किया, इस्तेमाल किया, दाऊद को अपने घराने से अलग किया, इस्तेमाल किया, डैनियल को अपने घराने से अलग किया, इस्तेमाल किया। यीशु भी स्वर्ग से अलग हुआ तभी इस्तेमाल हुआ। Come on, church! Hey. और तुम संसार से अलग आए हो, इस काम में गॉड इस्तेमाल करेगा। जब तक अलग नहीं तो कुछ नहीं होता। बोलो पहला 3 दिन सिर्फ अलग करेगा तो तुम्हारे पहले 3 स्टेप वो अलग कर गए, वो अलग करेगा, बाद में वो भरेगा, बाद में वो क्या करेगा? इसके लिए 14 दिन उसने पहले दिन को देखा। पहला दिन क्या है? उजाला और अंधकार। उसी उजाले में उसने सूरज को डाला, उसी अंधकार में उसने तारे और चांद को डाला। मतलब पहले दिन को ही उसने क्या किया? चौथे दिन भर दिया। 5वें दिन को उसने दूसरे दिन को देखा, आसमान और पानी था, तो पानी के अंदर उसने मछलियां डाली, आसमान में उसने पंछी डाले। उसने 6ठे दिन को, तीसरे दिन को देखा तो जमीन ऊपर आई थी, उसने उसी जमीन के ऊपर जानवर डाले और इंसान को डाला। बोलो पहला 3 दिन अलग किया, बाकी का 3 दिन come on. बाजू वाले को तुझे भर रहा है आज। सब जन बोलो आसमान खाली था, पंछियों को डाला, ब्रह्मांड खाली था, तारों को डाला, पानी खाली था, मछलियों को डाला, जमीन खाली था, जानवर और इंसानों को डाला। जब इंसान खाली था अपने आप को डाला। ये है परमेश्वर। हे कम ऑन चर्च, वो हमेशा वो खाली जगह छोड़ता नहीं है, वो भरता है। उसने अपने आप को डाला, उसने अपने आप को डाला, उसने अपने आप को डाला। आज प्रॉब्लम ये है पूरी पृथ्वी के ऊपर, आसमान में तो पंछी दिखते हैं, आसमान ब्रह्मांड में तारे दिखते हैं, पानी के अंदर मछलियां दिखती हैं, जमीन के ऊपर इंसान और जानवर दिखते हैं, लेकिन इंसान के अंदर अपने आप को डाला। परमेश्वर उसको ढूंढ रहा है, ढूंढ रहा है। क्या आपके अंदर वो मिलेगा? मालूम है 6 दिन बनाने के बाद आखिरी में प्रभु ने सोचा मैं मेरा घर किधर बनाऊं, मैं मेरा घर। इसके लिए उसने तारों के अंदर अपना घर नहीं बनाया, किसने मछली के अंदर अपना घर नहीं बनाया, जानवरों के अंदर घर नहीं बनाया, ना उसने और किधर घर नहीं बनाया। उसने एक ही जगह पे घर बनाया, वो है इंसान। हे कम ऑन चर्च, वो है
बोलो मैं हूं वो घर, बोलो जोर से। अभी तो वार्म अप ही कर रहा हूं, मैसेज नहीं है। गॉड तुम्हें देख रहा है, इंसान के अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। इसके लिए हम उसके स्वरूप में होना चाहिए। इसके लिए हमारा जो डिजाइन है ये गॉड का डिजाइन है। ऊपर का स्वर्ग, ये है नर्क। बोलो स्वर्ग नर्क, सबका नर्क बड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने कैसा डिजाइन किया? 12 रिब इस तरफ दिए, 12 रिब इस तरफ दिए। इसके लिए प्रकाशित वाक्य 4 में 12 प्राचीन इस तरफ बैठे हैं और 12 प्राचीन इस तरफ बैठे, और परमेश्वर वहां पे अंदर निवास करता है। बोलो ये है नर्क। इसके लिए सांप को बोला था यीशु ने, परमेश्वर ने, तू पेट से चलेगा। मतलब नर्क कहां है? इसके लिए जोना मछली के पेट के अंदर था, और बाइबल कहती है वो शीलो के अंदर था, और शीलो का मतलब नर्क। इसके लिए नर्क में क्या होता है? आग। इसके लिए पेट में भी क्या होता है? नर्क में क्या रहते हैं? इसके लिए पेट के अंदर क्या रहते हैं? जो भी खाते हैं, कौन खाते हैं? इसके लिए नर्क में क्या आता है? स्मेल। इसके लिए पेट से आता है। अरे कम ऑन यार। इसके लिए जब तुम फास्टिंग रखते हो तो तुम नरक के ऊपर बिछे नरक, कम ऑन चर्च, तुम्हारा फास्टिंग और नरक के ऊपर विजेता को लेके आता है। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। बाजू वाले को बोलो कितने लोगों को मजा आ रहा है। ओह प्रेज लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूं तुम सब जन आशीषित होने वाले यीशु के। हालेलुया। वरदान बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो वरदान, मेरा इस पृथ्वी के ऊपर 4 एनकाउंटर हुई। पहला हुआ 96 में होली स्पिरिट के साथ, 2006 यीशु के साथ, 2018 एंजल के साथ मुझे नॉर्थ कोरिया में जाकर वापस लेके आया, और लास्ट ईयर मैं मर गया था। 8 मिनट के लिए मैं डेड था होली स्पिरिट हॉस्पिटल में, और आधे घंटे के ऊपर मैं हेवन में था, और पिता को आधा घंटे के ऊपर से मैं मिलकर वापस आया हूँ। हालेलुया। ये मेरा गॉड का ग्रेस है। मैं इस युग का पॉल हूँ, क्योंकि 4 एनकाउंटर लेके मैं जी रहा हूँ। और मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, यहां से कोई खाली नहीं जाने वाला। मैं बोलो बाजू वाले को, मैं तो भरकर जाने वाला हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं भरकर जानेंगे? बाजू वाले को, तेरा कॉलिंग क्या है? कार्डबोर्ड्स की। मैं 5 भाइयों को बुलाना चाहता हूं, जल्दी से आ जाओ। कोई 5 भाई आपको, कमन कमन, फास्ट फास्ट फास्ट। कोई और एक है? ये पकड़ लो, वो पकड़ लो, बाद में। हालेलुया। तुम्हारा कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने लोग प्रभु की सेवा करना चाहते हैं? कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं? सब जन, हम सब जन हाथ ऊपर गए, क्योंकि गॉड ने हमको सबको बोलने का पावर दिया। प्रभु ने सृष्टि को शब्दों से बनाया। किससे बनाया? तो शब्दों में सामर्थ्य है। पहले दिन उसने क्या इस्तेमाल किया? दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 6ठे दिन, 7वें दिन, तो तुम क्या इस्तेमाल करोगे? हालेलुया।
इसके लिए यीशु वो पेड़ के पास जाकर ऐसा नहीं बोला, हे पतरस कुछ लेके आ, इसको काट ले। वो कहने लगा उस पेड़ को, अंजीर के पेड़ को, तू अब से फल नहीं देगा, क्योंकि तुझे मैंने शब्दों से बनाया है, तू शब्दों से खत्म हो सकता है। सुस्ती शब्द सुनती है, वर्ड। इसके लिए जो भी कोई वर्ड बोलता है तो उसके अंदर सामर्थ्य है। इसके लिए प्रभु बोलता है, मैं तुझे हर दिन नया देता हूं, तुम हर नए दिन को शब्द का इस्तेमाल। आज भी नया दिन है, बोलो शब्द का कौन सा इस्तेमाल करना चाहते हो अपने आप के लिए? कौन सा? बोलो, मैं आशीषित हूं, मैं जी उठा हूं, मैं प्रभु का सेवक। हालेलुया, मजा आ रहा है? कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कॉलिंग क्या है? लोगों के लिए आपका कॉलिंग क्या है? एक नेशंस के लिए आपका कॉलिंग है, जातियों के टंग्स के लिए, क्या आपका कॉलिंग एक राजा के लिए? तुम्हारा कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम हम कॉलिंग को नहीं जानते, हम समझते नहीं है। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10। यूहन्ना 4 वचन 10। हाँ, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, वो कौन है? अगर वो समरिया स्त्री वरदान को जानती थी तो परमेश्वर यीशु को पहचान सकती थी। अगर तुम वरदान को नहीं जानते, यीशु को पहचान नहीं सकते, मसीह को पहचान नहीं सकते। सॉरी, नॉट यीशु को। यीशु नाम है, मसीह स्वभाव है। वरदान आपको इसके लिए दिए गए हैं कि तुम मसीह को पहचान सके। इसके लिए यीशु किसी को नहीं बोलता कि वो मसीहा है, वो समरिया स्त्री को कहता है मैं मसीहा हूं। बोलो, यीशु नाम है, क्योंकि सारे नबियों ने एक ही भविष्यवाणी की थी, कौन आने वाला है? मसीहा। कौन आने वाला है? लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? यीशु नाम रखा। प्रॉब्लम यह हुआ कि उसका नाम मसीह रखना चाहिए था, तो उसका नाम क्या रखा? यीशु सिर्फ नाम है, और उस नाम में चंगाई होती है, उस नाम में चमत्कार होता है, उस नाम में दुष्ट आत्मा भागते हैं, उस नाम में बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन उस नाम में स्वभाव नहीं है। इसके लिए बहुत लोग नाम के लिए आते हैं। कितने लोग नाम के लिए आए हैं? चर्च में नाम के लिए आते हैं, किसके लिए? हीलिंग, मिरेकल, वंडर्स। कैसे होता है? क्योंकि बाइबल कहती है, लूका अध्याय 2 वचन 21 में, 8वां दिन हुआ, उसका खतना हुआ, और खतने के टाइम पे पहला लहू आया, और लहू के अंदर उसका नाम रखा। इसके लिए यीशु कलवरी क्रूस जाने से पहले उस लहू ने, खतने के दिन का लहू ने ऐसा कार्य किया कि लोग चंगे हो रहे थे, मुर्दे उठ रहे थे, अद्भुत कार्य हो रहा था। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। कौन से दिन में लहू आया? 8वें दिन। उसका नाम क्या रखा? मतलब सामर्थ कहां से शुरुआत हुआ? 8वें दिन से। इसके लिए 8वें दिन क्यों लिखते हैं मालूम है? क्यों नाम रखते हैं? कि यहूदियों को मालूम है 7वां दिन खत्म हो जाएगा, 8वां दिन नई शुरुआत होगी, और वो है अनंतकाल का जीवन। जब अनंतकाल का जीवन में वो जीवन की किताब खुली हो जाएगी, उसके लिए उसका नाम वो 8वें दिन जीवन के किताब में होना चाहिए। इसके लिए वो 8वें दिन खतना करते हैं और उसका वहां पर नाम लिखते हैं। Come on church, come on church, hallelujah। तुमको क्या लगा? 8वें दिन ऐसे ही प्रभु नाम लिखने के बोल रहा है, खतना कर रहा है? सुनो, 8वें दिन 30 गुना था, गेत्सेमनी गार्डन में 60 गुना था, और कलवरी क्रूस पे पूरा 100 गुना। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। हालेलुया।
कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस पढ़ना ब्रदर। पूरे बाइबल में मसीह करके किसको मालूम नहीं था। यीशु ने किसी को रिवील नहीं किया। इवन जॉन द बैप्टिस्ट अपने दोनों भाइयों को भेजता है, अपने शिष्यों को भेजता है और बोलता है क्या तू मसीह है जो आने वाला है। मतलब एक नबी को भी मालूम नहीं यीशु मसीह है। क्यों प्रभु का यीशु का नाम मसीह नहीं रखा? क्या कारण था मसीह ना रखने के लिए? पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 7 और 8, ये मिस्ट्री है बाइबल की। वो क्यों नहीं रखा? क्यों नहीं रखा? पहला कुरिन्थियों 2 7 और 8, 2 7 और 8। परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान हाँ भेद की रीति पर बताते हैं, हाँ जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। आगे 8वां, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। हाँ क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। अगर उसका नाम मसीह रखते थे तो उसको क्रूस पर लटकाते नहीं थे। इसके लिए उसका नाम क्या रखा? और कलवरी क्रूस पे उसका नाम क्या आया? मसीह। और इसके लिए वो समरिया को स्त्री को कहता है अगर तुम्हारे पास वरदान होते तो मुझे पहचानती, मैं मसीहा हूं। अगर तुम्हारे पास वरदान है तो तुम यीशु को नहीं ऐसा देखोगे, उसको मसीह के रूप में। कम ऑन, मसीह के रूप में। जोर से बोलो, कौन से रूप में? चिल्ला कर बोलो, मसीह के रूप में लेते थे। वो समरिया को स्त्री को कहता अगर तुझे पास वरदान होता प्रभु का तो मुझे पहचानती थी, मैं मसीहा हूं। इसके लिए इसहाक को पत्नी मिली कुएं के पास, याकूब को पत्नी मिली कुएं के पास, मूसा को पत्नी मिली कुएं के पास। इसके लिए यीशु गया था। और तुम भी किधर जाओ? हालेलुया। जवान लोग हंस रहे हैं, कुआं ढूंढ रहे हैं, किधर है? इधर। हालेलुया। बाइबल कहती है, यीशु कहता है वो स्त्री को तेरे 5 पति हुए। बाद में देखेंगे उस पतियों का नाम। बहुत बड़ा सीक्रेट्स है बाइबल के अंदर। तुम मजबूर हो जाओगे बाइबल पढ़ने के लिए। मैं स्कूल में 5 बार फेल हुआ हूं, लेकिन पवित्र शास्त्र में फेल नहीं होऊंगा मैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, तुम्हारा कॉलिंग क्या है? राजाओं के लिए, या तुम्हारा कॉलिंग है अलग अलग जातियों के जो भाषा अन्य अन्य भाषा बोलते हैं उनके लिए, या तुम्हारा कॉलिंग एक देश के लिए है, या तुम्हारा कॉलिंग सिर्फ लोगों तक, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। ये तुम्हारा कॉलिंग है। तुम कहां पर हो? हम जाएंगे, हम बाइबल पढ़ो प्रकाशित वाक्य 10 में और वचन रेवलेशन 10 वचन 9, 10, 11। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। ये छोटी पुस्तक मुझे दे। आगे उसने मुझसे कहा, ले इसे खा ले। ले उससे खा ले। ये स्पष्ट है। ये ले उससे मतलब बाइबल कहती है तू वचन बोलो, ले मुझसे। प्रभु यीशु दे रहा है आपको हर दिन बाइबल पढ़, लेकिन तू पढ़ता नहीं है। वो बोलता है ले नहीं, सिर्फ ले मत। बोल बाजू वाले को, बोलो क्या खा के आया हो आज? इफिशियंस कौन सा? गैलेटियन। हालेलुया। वो छोले अलग है भाई, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं।
बोलो खा ले, बाजू वाले को बोलो खा ले। कब खाते हो? आगे 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 आगे। ले इसे खा ले, खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। आगे आगे आगे। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, ओके। पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। आगे। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोग और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। जब तुम खाओगे तब तुम भविष्यवाणी करोगे, अगर जब तुम नहीं खाओगे तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? हम किसी को उठाते हैं ना, किसी सिस्टर्स को, किसी को बहन को उठाते हैं, सिस्टर खड़ी हो जाओ, तो हम तुरंत खड़ी हो जाओ सिस्टर, तुरंत हम क्या देखते हैं, मैंने वचन खाया नहीं तो मेरे को उसकी ही प्रॉब्लम दिखेंगे, और मैं भविष्यवाणी करूंगा उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं वचन खा के आया हूं तो मैं वो सिर्फ उसका प्रॉब्लम नहीं, मैं उसके अंदर कुछ तो ऐसा डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को जातियों के लिए चुना था, लोगों के लिए, या नेशंस के लिए, या भाषाओं के लिए, किसके लिए? इसके लिए प्रभु बोलता है मैंने जगत से प्रेम किया, मतलब उस प्रेम के अंदर ही वो दिखाता है पिता का, मतलब मेरे यीशु को भेजना सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे जगत। ये कम ऑन यार, पूरे जगत के लिए, मतलब तेरा कॉलिंग जो है यीशु का पूरे जगत के लिए। लेकिन यीशु जगत में आकर ये नहीं बोलता है कि मैं सिर्फ इस जगत के लिए आया हूं, वो कहता है मैं अल्फा हूं, मैं ओमेगा हूं, मतलब मैं पूरे पृथ्वी के ऊपर, मैं जनरेशन तक आया हूं। हालेलुया। पीढ़ी, तुम किसके लिए चुने गए हो? थोड़े लोग सिर्फ आज के लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं। तुम्हारा कॉलिंग अगर आज के लोगों के लिए है तुम आज तक ही रहोगे। तुम्हारा कॉलिंग अगर नेशन के लिए है, नेशन में घुल में वहां पर ही रहोगे। तुम्हारा कॉलिंग अगर टंग्स के लिए है, अलग अलग भाषा में जाके प्रचार करके आओगे। तुम्हारा कॉलिंग राजाओं के लिए है, राजाओं के लिए। लेकिन तुम्हारा कॉलिंग जनरेशन का है, ये भी युग में, आने वाले भी युग में तुमका। कौन है वो आने वाला युग के लिए तैयार है? हालेलुया। कोई है? वो 2-3 भाई वहां पे खड़े हैं, बाकी का कोई नहीं है। कौन खड़ा रहना चाहता है मैं आने वाले युग के लिए? कम ऑन, मैं आने वाले युग के लिए। बोलो बोलो, मैं आने वाला युग के लिए। सुने, तो स्त्री ने 2 कॉइन डाले। उस टाइम किसने नहीं देखा? किसने देखा? तुम ऐसा करो यीशु आपको देखे। अगर यीशु ने आपको देखा, क्योंकि यीशु बोलता है मैं अल्फा हूं तो ओमेगा हूं, मतलब यीशु आपको एक जगह पे नहीं रहेगा, आपको अल्फा में और ओमेगा में दोनों तरफ लेके। हालेलुया। बोलता मैं ऐसा इतिहास बनाना चाहता हूं। जनरेशंस, चिल्ला के बोलो जनरेशन। बाजू वाले को बोलो मेरे इस युग के लिए नहीं, आने वाले युग के लिए चुना है। सिर्फ इस युग के लिए नहीं, आने वाले युग। पहला पत्र अध्याय 1 वचन 10 और 11 12। जल्दी से पढ़ना ब्रदर, फास्ट फास्ट, मेरे को बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है। कोई हेल्प करो, कोई और पढ़ सकते हो, किसको मिला तो जोर से। पहला पत्र अध्याय 1 वचन 10 11 और 12। बैठ जाओ, तुम लोग बैठ जाओ, जब खड़े होने को बोलता तो भी खड़े हो जाओ। इसी उद्धार के विषय में, इसी उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने, किसने? कौन से भविष्यवक्ता? सारे, बोलो सारे, सारे, चिल्ला के बोलो सारे भविष्यवक्ताओं। हाँ, इस उद्धार के विषय में वो सारे भविष्यवक्ताओं ने आगे बहुत खोजबीन हाँ और जांच पड़ताल की, पढ़ते रहो, जिन्होंने हाँ। उस अनुग्रह के विषय में हाँ। जो तुम पर होने को था, वो किसके ऊपर होने पर था? भविष्यवाणी की थी। मतलब वो सारे भविष्यवक्ता हम पर जो उद्धार होने वाला था वो लोग भविष्यवाणी कर रहे थे।
वो सारे भविष्यवक्ता हमारे काम के लिए आए थे। हालेलुया। वो भविष्यवक्ता ओल्ड टेस्टामेंट में काम कभी कर रहे हैं, अभी के लिए। वो मरकर गए लेकिन उनका काम अभी भी चालू है। क्यों? वो जनरेशन के लिए आए थे। हालेलुया। मैं इस काम के लिए, मैं जनरेशन के लिए आया हूं। कौन है जनरेशन के लिए? जोर से हालेलुया कह सकते हो। यस, हालेलुया। अगर तुम जनरेशन के लिए हो तो तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे द्वारा गॉड बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। आगे 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 आगे। उन्होंने इस बात की खोज की, इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था, किसका आत्मा? मसीह का। अरे वाह, मतलब सारे नबियों के अंदर किसका आत्मा था? तो तुम्हारे अंदर भी कौन सा आत्मा होना चाहिए? कमान 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 कमान। सुनो, इसके लिए वो समरिया स्त्री को कहता है, अगर तेरे पास वरदान होते तो तू मुझे पहचानती, मैं कौन हूं। तो भी मैं बोलता हूं, मैं मसीहा हूं। हालेलुया। तुम्हारे पास वरदान है तो यीशु को, नाम को ही नहीं पहचानेंगे, उसके स्वभाव को भी पहचानोगे। और सेवा करने के लिए उसका स्वभाव चाहिए। सेवा करने के लिए क्या चाहिए? बाजू वाले को बोलो, सेवा करने के लिए स्वभाव चाहिए। लेकिन स्वभाव के पहले आपको डिसाइपल बनना है। और डिसाइपल जब तक नहीं बनते हो तब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं आता है। इफ यू हैव अ डिसिप्लिन, यू आर द डिसाइपल। जब तुम डिसाइपल होगे तभी तुम सेवा में आओगे। इसके लिए प्रभु ने अपने शिष्यों को पहला डिसाइपल किया, बाद में उसके अंदर सेवा डाला। हालेलुया। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। मैं कुछ कहना चाहता हूं। किसके लिए बुलाया? किसके लिए बुलाया? इसके लिए यीशु खड़ा रहा। उसने मूसा को लेके आया और दूसरा जनरेशन उसने एलिया को लेके आया। मतलब प्रभु यीशु वहां पर खड़ा है और किसको लेके आया? और दूसरा किसको? वो देखो, एलिया जानता था मूसा कौन है, लेकिन मूसा नहीं जानता था। और उसके सामने कितने थे? 3। जहां 2 है, जहां 3 है, उसके बीच में मैं मौजूद हूं। ये खबर यार, ये तुम्हारा आवाज नहीं होगा। अगर तुम्हारा आवाज होगा तो भी और कुछ निकलते आएगा। एक्साइटेड होना है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। मेरा हाथ भी आज 40% ही चालू है, तो भी मैं एक्साइटेड हूं। हालेलुया। सुनो ध्यान से, कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गॉड किसी को और जनरेशन से एक ही टाइम पे ला सकता है, वो सारे जनरेशन को खड़ा कर सकता है। सुनो, वो कौन थे? नबी। क्या अंदर था? मसीह का आत्मा। इसके लिए वो मसीह का भविष्यवाणी कर रहे थे। अगर तुम्हारे अंदर भी मसीह का आत्मा रहेगा तो तुम भी भविष्यवाणी। आगे 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 आगे। और पहले से मसीह के दुखों की, हाँ। और उसके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था। हाँ। वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। हाँ। उन पर यह प्रकट किया गया, हाँ। कि वे अपनी नहीं, हाँ। वरन तुम्हारी सेवा के लिए किसकी ये बातें सेवा कह में? रहे थे। किसकी सेवा में? जोर से बोलो, किसकी सेवा में? खड़े हो जाओ। किसकी सेवा में? मतलब पूरे नबी किसकी सेवा कर रहे हैं? लेकिन वो टाइम पे जी रहे हैं, लेकिन सेवा अभी कर रहे हैं। तुम अभी जियो, आने वाले युग के लिए सेवा करो। Come on, church. You are living now. You are living now. लेकिन तुम्हारी सेवा अभी के लिए भी होनी चाहिए और आने वाले युग के लिए। हालेलुया। कितना बाइबल है? ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू, ऑन ओल्ड 66 है। लेकिन बुक्स कितने हैं? 2 पार्ट कितने हैं? 2। ओल्ड टेस्टामेंट। इसके लिए जब गुड सैमरिटन आया, वो बोलता है ये 2 कॉइन ले दो, लेकिन मैं वापस आऊंगा और भी मैं तुझे दूंगा। मतलब वो 2 कॉइन मतलब ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट। और मैं 1000 साल में आऊंगा, शायद उसके अंदर और भी ऐड करूंगा। कम ऑन चर्च, वो तुम भी हो सकते हो।
विश्वास करते हो? कितने लोग विश्वास करते हैं मैं भी हो सकता हूं? बोलो, ये बाइबल के अंदर मेरा नाम भी आ सकता है। बाजू वाले को बोलो, हिला कर। एक 5 जन को बोलो, मेरा नाम आने वाला है बाइबल के अंदर। हालेलुया। संजय रहने वाला है बाइबल के अंदर। रवि पास्टर आपका भी रहने वाला है। विश्वास करती हो? मालूम है, ये सारे लोगों को कोई नहीं पहचानता, नबियों को यीशु ने आकर डिक्लेयर किया। यिर्मयाह, आइज़ाया, उनका सबका नाम क्यों लिया? इसके जब नाम लिया उनका नोंद हुआ। जब 1000 साल में यीशु आएगा, हमारा भी नाम। हालेलुया, जोर से बोला हालेलुया। वो विधवा का नाम लिया, वो लंगड़े का नाम लिया, उसने जो जो नाम लिया उनका नाम आया। यीशु वापस आ रहा है। बोलो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मजा आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है। किसकी सेवा में? पहला कुरिन्थियन अध्याय 15 वचन 19। पहला कुरिन्थियन 15 वचन 19। लोग इसी जीवन मिले, मेरा गाड़ी होने तो, मेरा बंगला, मेरा शादी, मेरा ये, मेरा इसी जीवन के लिए। तुम्हारी सेवा इसी जीवन के लिए नहीं है, तुम्हारी सेवा आने वाले युग के लिए। हालेलुया। जब समरिया स्त्री के पास गया तो यीशु ने उसको ये कहा, तुम्हारे अंदर से जो नदियां बहने वाली है वो अनंत काल तक बहेगी, 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 बहेगी। क्यों? क्योंकि आज भी उसका प्रचार हो रहा है, 1000 साल में भी प्रचार हो। एक वही बिचारी को इस्तेमाल कर रहा है। बोलो, सारे लोगों ने पत्थर लाए थे एक वही बेचारी स्त्री को मारने के लिए। क्या लाए थे? हाथ ऐसे करो। क्या लाए थे? किसको मारने के लिए? लेकिन वो कितनी स्मार्ट है, मुख्य पत्थर को पकड़ के है। और मुख्य पत्थर कौन है? जब तक ये पत्थर नहीं बोलेगा बाकी के पत्थर नहीं सुनेंगे। बाजी वाला आपको कितना भी पत्थर मारे, लेकिन तुम हेडस्टोन को, यीशु को पकड़े। कम ऑन, बाजी वाला कहे यीशु को। हालेलुया, कम ऑन, कम ऑन, यू हैव टू गिव हिम ग्लोरी। कितने लोगों को मजा आ रहा है? हालेलुया। इसके लिए यीशु ने आखिरी के दिनों में 4 चोरों को डील किया। पहला जुड़स को, दूसरा बरअब्बास को, तीसरा वो 2 चोर को। इसके लिए यीशु को चोरों के समान मारा था। क्यों? क्योंकि एक चोर को रिप्लेस करके दूसरे चोर को मारा, और वो कौन था? यीशु। इसके लिए प्रभु यीशु इस जगत में वापस आ रहा है। कैसे आ रहा है मालूम है? चोरों के समान। क्योंकि वो गया था चोरों के समान, इसके लिए वो आएगा। आवाज नहीं हो रहा है, आवाज नहीं हो रहा है, आवाज नहीं। कितने लोगों को मजा आ रहा है? कुछ सीख रहे हो? और अभी तक स्टार्ट नहीं किया मैंने, मैं फ्लो हो रहा हूं। हालेलुया। आई एम फीलिंग स्पिरिट। कॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना देरी होता है मतलब उतना इंटरेस्ट लगता है। अगर गॉड आपको को प्रिजर्व करके रख रहा है मतलब बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड खेलने वाला है। हालेलुया। लेकिन हम लोग अभी नहीं, मेरा पास्टर आगे नहीं ले रहा है, मेरा हम ये भी करके हो गए हम लोग का। लेकिन हमें मालूम नहीं था गॉड क्यों प्रिजर्व करके रख रहा था, क्योंकि वो हमेशा प्रिजर्व करता है। इवन यीशु को उसने 30 साल तक रखा।
वो रखता है। मूसा को रखा, दाऊद को रखा, हर एक चीज को रखता है। क्यों? वो सही समय पे अपना कार्ड को। हालेलुया। और हम सोचते हैं प्रभु ने इतना कुछ दिया, कब होगा कब होगा। मैं बोल रहा था, कब रो रहा था, प्रभु तूने कब से एनकाउंटर किया, कितने साल, लेकिन गॉड अभी मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आफ्टर वेटिंग, अब तक कितना सालों के बाद तुम्हारा वेटिंग व्यर्थ नहीं जाएगा। तुम्हारा वेटिंग बहुत बड़ा। जो तीर जितना पीछे आता है ना, वो आता है ना, वो आता है। हालेलुया। जितना पीछे आएगा उतना आगे जाएगा। हालेलुया। लेकिन खींचने वाले चाहिए। जब तक कपड़ा नहीं फटेगा तब तक प्रमोशन नहीं आएगा। जब कपड़ा फटेगा तब प्रमोशन आएगा। इसके लिए यूसुफ के घराने में भाई लोगों ने क्या किया? उसके कपड़े फाड़े। वो किधर गया? पोटीफर के घर में। पोटीफर के पत्नी ने कपड़े फाड़े। किधर गया? जेल के अंदर। जेल के अंदर कपड़े फाड़े। इसके लिए बाइबल कहती है, पहला था 30 गुना, दूसरा था 60 गुना, बाद में पूरा। बाजू वाले को कपड़े फट रहे हैं क्या? हालेलुया। बोलो, यीशु के भी कपड़े, यीशु प्रकट हो गया। इसके लिए चर्च के अंदर फाड़म फाड़ चलती है। पास्टर करूं? बोलो, कपड़े फट रहे हैं तो जल्दी से प्रमोशन है। अभी तुम जाके ऐसा बोलो मत, पास्टर कपड़े फाड़, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। हालेलुया। इंपॉर्टेंट है कॉलिंग किसके लिए है। कॉलिंग किसके लिए है? तुम्हारा कॉलिंग तुमको जानना चाहिए। यीशु तुमको सिर्फ लोगों तक जाना नहीं चाहिए, देश तक। हम लोग क्या मांग रहे हैं? सिर्फ देश। हम क्या मांग रहे हैं? सुनो, रेबेका ने अपने पेट के अंदर नेशन को जन्म करने का उसने कोक को बनाया था। किसका? नेशन। तुम नेशन नहीं, तुम जनरेशन को जन्म। हालेलुया, हालेलुया। सारा ने जनरेशन को जन्म दिया, रेबेका ने नेशन को जन्म दिया, रेचल ने एक व्यक्ति को जन्म दिया देश के लिए। ये तीनों बाज थे, लेकिन तीनों का बाज का जन्म आने वाला बच्चा कुछ दर्शाता है। एक जनरेशन को, एक नेशंस को, और एक सिर्फ एक लोगों के लिए। गॉड तुम्हारे अंदर कुछ देख रहा है। तुम कितना भूखे हो। मालूम है जैकियस ने कितना गुना दिया? जोर से बोलो। क्यों दिया मालूम है? क्योंकि वो जानता है अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और विल्सन का परमेश्वर। बोलो, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर और विल्सन का परमेश्वर। बोलो, 4 जनरेशन तक चलता है। इसके लिए आपको ये बोलना है। कितनी जनरेशन तक आशीष चलता है? इसके लिए जैकियस बहुत स्मार्ट था। कितने गुना दिया? 4। मतलब वो अपने आप के लिए नहीं, मेरा 4 जनरेशन साल्वेशन में है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। मेरा बोलो, मेरा पूरा जनरेशन। हाथ ऊपर करके बोलो, मेरा पूरा। विश्वास करती हो? हालेलुया। आइए हम जाए। ये है थाली, और वरदान कैसे काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थाली। पवित्र आत्मा तुझे वरदान देता है। यीशु मसीह सेवकाई देता है, और पिता अचंभ काम करता है। तुमको मिरेकल चाहिए, पिता करेगा। हम बहुत टाइम मिरेकल के लिए हम यीशु के पास पुकारते हैं,
लेकिन यीशु ने कभी भी मिरेकल के लिए उसने अपने वो हमेशा पिता को देखा। 5 रोटी 2 मछली, पिता। दाखरस बनाना है, पिता। लाजरस को उठाना है, पिता। बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता हूं। 1 कुरिन्थियन अध्याय 12 वचन 4। 1 कुरिन्थियन 12 वचन 4। ये दे वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। मतलब वरदान कौन देता है? वो जोर से बोलो, जोर से बोलो। कितने वरदान हैं? इसके लिए शैतान को 9 पत्थरों से बनाया। कितने पत्थरों से बनाया? इसके लिए संसार के लोग 9 रत्न डाल के घूमते हैं। इसके लिए मां के कोख में 9 महीना बच्चा रहता है। जब 10वां महीना होता है वो आजाद होता है। इसके लिए मिस्र देश में 9 प्लेग तक वो बाहर नहीं आए, लेकिन 10वां लहू लगाकर वो बाहर आए। कम ऑन यार, कम ऑन यार, हालेलुया। ए कम ऑन, तुम आवाज नहीं आ रहा है तुम लोगों का। चाय मिलने वाली है। कितने वरदान है? कितने वरदान है? कौन पूरी थाली खाने के लिए रेडी है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तुम सुबह उठकर एक ही वाटी को लेके बैठते हो। ओ राबाशी के तेरे ले बेले के तेरे लो बोलो कोरी काला भाषा ओ शेबेरे लेके। हाँ, बोलना अन्य भाषा में जरूरी है, लेकिन बाकी का वाटियों का क्या? बाकी का वाटियों का क्या? अन्य भाषा क्यों आई? क्योंकि कंफ्यूजन आने के लिए टावर ऑफ बेबीलोन में जब तुम कंफ्यूज होते हो, जब तुम अन्य भाषा बात करते हो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर होता है। दैट इज कॉल्ड द टंग्स। हालेलुया। कम ऑन यार, कम ऑन यार। अन्य भाषा कब दिया प्रभु ने? टावर ऑफ क्या, क्यों? कंफ्यूजन लाने के लिए। आज प्रभु ने हमको कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन नहीं दिया, ये अन्य भाषा इसके लिए दिया कि तुम कंफ्यूजन में ना रहे। जब तुम अन्य भाषा में बात करते हो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर होता है। मजा आ रहा है? जोर से बोलो हालेलुया। इसके लिए सुबह उठ के अन्य भाषा में बात करना सही है, क्योंकि पूरा दिन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन थोड़े लोग एक ही वाटी लेके घूमते हैं। एक ही वाटी, एक ही वाटी। सॉरी, मेरे को बाबा पूरा थाली चाहिए। बाजू वाले को बोलो मैं पूरा थाली खाया आप दोपहर में। अभी इसको भी नहीं छोड़ने वाला हूं मैं। मजा आ रहा कि नहीं? जब माना मनाता का उपैसेल करके लिखा था, बेबीलोन के लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो कहां की भाषा थी? स्वर्ग की। कौन आया? डैनियल। क्योंकि वो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उसने बोला और उसने समझाया। अगर तुम अन्य भाषा में बात करते हो तो उसका उल्लेख भी गॉड देगा। गॉड देगा। कम ऑन जोर से बोलो हाले, गॉड देगा। हालेलुया। तो वरदान कौन देता है? वरदान कौन देता है? सुनो, वरदान कौन देता है? अगर आपको 3 वाटियां मिली, तुम सेवकाई में नहीं आ सकती हो। तुम आज 6 वाटी मिली तो भी तुम सेवकाई में, तुम पूरा 9 वाटी मिला तो भी तुम सेवकाई में। क्यों? क्योंकि जब तक यीशु आपको मिनिस्ट्री नहीं देगा तब तक तुम आ नहीं सकते हो। वरदान आपके पास आ सकते हैं, लेकिन सेवकाई यीशु देता है। हालेलुया। वरदान, इसके लिए चर्च के अंदर और भी लोग हैं भूतों को निकालने वाले, पास्टर क्या वाला, और भी लोग चंगाई करते हैं पास्टर के साथ, लीडर्स भी। मतलब वो सेवकाई में नहीं है जब तक गॉड उसको कॉल नहीं करता, जब तक यीशु नहीं बुलाता। वरदान, वापस पढ़ना। वरदान तो कई प्रकार के हैं, हाँ। परंतु आत्मा एक ही है। हाँ। और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है।
मतलब सेवकाई कौन देता है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। 3 जन यहां पे खड़े हो जाओ, 2 जन तुम यहां पे खड़े हो जाओ। मुझे देखो, यीशु पहाड़ के ऊपर था। कौन आया? मूसा, एलिया। सामने कौन था? पतरस, यूहन्ना। और पीठ का मतलब, चेहरा का मतलब, इसके लिए इसने पीठ देखा, इन लोग ने भूतकाल दिखाया, इन लोग ने चेहरा देखा, इन लोग ने भविष्य निकाला। अभी शुरुआत किसने किया? मूसा ने। अंत किसने किया? यूहन्ना ने। उस पहाड़ के ऊपर सेवकाई हो रही है। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? जो जब तुरी बजी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वो पहले, और जो जीवित है, इसके लिए मूसा मरा था, प्रभु ने जीवित करके लाया, और जिसको जीवित उठाया था वो भी लाया। वो कहता है ऐसे मैंने दोनों को लाया, वैसे मैं कलीसिया के साथ करूं। कम ऑन सन, कम ऑन, मास्टरपीस हूं मैं इस वर्ल्ड का। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। यीशु पहाड़ के ऊपर है। मूसा ने लोगों को पानी से मारा था, एलिया ने आग से। इसके लिए उस पहाड़ के नीचे एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा वाला बच्चा था, वो अपने आप को आग में मारना चाहता था, और वो पानी में। लेकिन यीशु बोलता है मैं इसके लिए आया, अनुग्रह लेके आया। मैं पानी तो लेके आया, मैं आग लेके आया, लेकिन अनुग्रह के साथ मैं आया हूं। कमन आवाज होना चाहिए तुम लोगों का। बाजू वाले को बोलो चुप बैठो मत, कुछ तो करो। मत्ती 16 में, बोलो मत्ती 16 में यीशु कहता है मैं इस चट्टान के ऊपर मेरी कलीसिया बांधूंगा। और मत्ती 17 में वो 5-fold मिनिस्ट्री को लेके आ रहा है। बोलो मूसा, इवेंजलिस्ट, एलिया, नबी, पतरस, प्रेरित, यूहन्ना, पास्टर, याकूब, टीचर। सेवकाई कौन देता है? प्रभु। यीशु नाम है, प्रभु सेवकाई है। इसके लिए बाइबल में लिखा है प्रभु प्रभु कहने वाले, मतलब वो सारे सेवक लोग चिल्ला रहे हैं तेरे नाम से हम लोग भूतों को भगाया, तेरे नाम से हम लोग ने वो किया। मतलब वो यीशु नाम जानते थे, सेवकाई जानते थे, लेकिन मसीह का स्वभाव नहीं जानते थे। कम ऑन चर्च, बाजू वाले को बोलो स्वभाव है। हिलाकर बोलो बाजू वाले को स्वभाव है क्या? वरदान भी होंगे, शैतान के पास भी वरदान थे और आज भी है, लेकिन वो प्रभु के राज्य के अंदर नहीं है। वो भी अनॉइंटेड है, लेकिन आज भी प्रभु के अंदर नहीं है। अनॉइंटिंग रह सकता है, लेकिन गॉड का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम ऑन, गॉड का प्रेजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सैमसन कब मरा? सैमसन जब बाल काटा तभी नहीं मरा, जब उसने सूखे हड्डियों को हाथ लगाया तभी सैमसन मरा, क्योंकि नाज़रीत लोग सूखे हड्डियों को हाथ नहीं लगाते। तभी उसने मधु निकाल कर खाया, तभी सैमसन मरा। वरदान काम कर रहे थे, लेकिन अंदर से वो मर चुका था। आज कितना वरदान से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मर चुके। तो किसका आवाज नहीं आ रहा है अभी? सेवकाई कौन देता है? इसके लिए पतरस को किसने सेवकाई दी? पौलुस को किसने दी? तुमको किसने दी? अरे वाह, वरदान सबके पास होते हैं। तो आपको भविष्यवाणी किया, कल जाके पास्टर को बोलोगे पास्टर आज मेरे को पास्टर बनाओ।
हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। दाऊद को बोलने के बाद उसको राजपाट मिलते मिलते कितने साल लगे। लोग बोलेंगे, भविष्यवाणी होगी, लेकिन एक सही टाइम के लिए विश्व वेट करना, क्योंकि यीशु आपके लाइफ के लिए वो प्रकट करेगा, वो आपको बोलेगा, वो आपको डिक्लेयर करेगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। सेवकाई कौन देता है? आगे 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 6 पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 6, 12 वचन 6। प्रभावशाली कार्य कभी कई प्रकार के हैं। पिता पिता मतलब वरदान कौन देता है? पवित्र आत्मा। सेवकाई कौन देता है? यीशु। और प्रभावशाली कौन करता है? पिता। कितने लोगों को प्रभावशाली काम कर देखना है? किसको पुकारोगे? जोर से। यीशु ने किसको पुकारा? 5 रोटी 2 मछली, लाजरस को बाहर निकालना। सब बड़े काम पिता करता। बैठ जाओ, सुनो ध्यान से। वरदान आपके जीवन के अंदर बाहर आना चाहते हैं, वो आपके द्वारा कार्य करना चाहते हैं, उसको इस्तेमाल करने के लिए जगह चाहिए। वो कहता है मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, लेकिन कौन वेट करता है उसको? थोड़े लोग ऐसे ही खड़े रहते हैं आराधना में। मिनिस्ट्री भी करते टाइम पे ऐसे ही मिनिस्ट्री होती है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? हालेलुया। लेकिन थोड़े लोग पूरा ऐसा करते रहते हैं आराधना में, वो पूरा मिनिस्ट्री उनका। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो कुछ तो हिल रहे बाबा, हिल रहे। मजा आ रहा है? बोलो मैं इस्तेमाल होने वाला हूं। चिल्ला कर बोलो मैं इस्तेमाल होने वाला हूं। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, जल्दी से आगे पढ़ते हैं। हाँ। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि, हाँ, एक को आत्मा के द्वारा क्या दी जाती है? बुद्धि की बातें दी बुद्धि। जाती जोर से हैं। बोलो बुद्धि, बुद्धि सोल एंड स्पिरिट। तुम बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, और 3 जन आ जाओ, कोई भाग कर, जल्दी से जल्दी से। और अजय, प्रॉफिट अजय कम, खड़े हो जाओ, यहां पे खड़े हो जाओ। हाँ, वो वहां पे जाओ, वहां पे जाओ। और बेटा तू इधर बीच में, तू वहां पे खोल। यहां पे। हालेलुया। मैं पास्टर को भी खड़ा करूंगा भविष्यवाणी करने के लिए। कोई भी पास्टर। बुद्धि कैसा काम करती है? बहुत टाइम हम समझते नहीं है बुद्धि का मतलब क्या है। हम सबको प्रोफेसी करके बोल देते हैं। बुद्धि काम करती है प्रेजेंट टू फ्यूचर। क्या? प्रेजेंट टू फ्यूचर। जोर से बोलो प्रेजेंट टू। तो यीशु ने कहा जाओ, तुमको एक गधा मिलेगा बांधा हुआ, उसको छुड़ा कर लेके आ। ये प्रोफेसी नहीं है, ये वर्ड ऑफ विजडम है। हम बहुत टाइम जब एक नबी डिक्लेरेशन डिस्क्राइब करता है तो वो वर्ड ऑफ बुद्धि को दिखाता है, क्योंकि वो चीज को डिस्क्राइब करता है। मैं कहता हूं जाओ, वहां पर एक बाइक मिलेगा, इसका कलर रेड होगा, और प्रभु वो बाइक आपको देना चाहता है। ये मैंने प्रोफेसी नहीं किया, ये मैंने वर्ड ऑफ विजडम किया। बोलो प्रेजेंट टू फ्यूचर। इस समय में हम लोग
आत्मा में रहेंगे। थोड़ी देर अन्य भाषा में बात करेंगे। और इबारा शानदारा बारी खानदारा बारी यानदोरा बाबारा खानदालाबा रबाबा शदाबारा गाडालाबाना माला गाडानामा रिबाना माला शना माला खाना माला सखादारा बाला गाडाना माला गाडानामा रबाबा शांदरे रिबांडेले लेबेंदिरियानो रबारा शांदारा बाला खानदाराबा रबा सठानामा शदाबाला गाडानामा रागाडानामा रिबाला सदाबाला गाडानामा रागाडानामा। अपनी आवाज को बढ़ाए, अपनी आवाज को बढ़ाए, अपनी आवाज को बढ़ाए। शांतेरे लिब्रोंदाना मारियांतो रबा शादारा बोला खोना माला साथाबाला गाडाना मारा राडाबाला गाडाना माला गाडाना मा शादाबारा खोना माला गाडाना मारा गाडाना मा ओ रिबा साथाना मा शांडले बेले केंडने में रिखांथाना माला गाडाना मा। ओ हालेलुया हालेलुया शातेरे बेले केंडने में लेके देने में तेजस रबा सथानामा शदबाला खाथानामा रगडानामा लगडानामा। उसके पीछे कोई तो खड़े हो जाओ। आया अपना हाथ इस बच्चे की ओर करे। जैसे अपोस्टल ने अभी बताया, पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर, उस रीति से हम भविष्यवाणी को ले जा सकते हैं। इन द realm ऑफ द स्पिरिट आपका पिछला 1.5 साल वो बहुत स्ट्रगल में रहा है। हर एक चीज में, चाहे वो जॉब हो, आपको वहां पर पीस नहीं था, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका घर का एटमॉस्फेयर हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो, यू आर स्ट्रगलिंग एवरीवेयर। यस ब्रदर। सो ये पास्ट है, बट नाउ दिस इज द प्रेजेंट। जैसे ही ये मई मंथ शुरुआत हुआ है, परमेश्वर ने आपके जॉब के लिए भी दरवाजा खोला है। परमेश्वर ने आपके जॉब के लिए भी दरवाजा खोल दिया। परमेश्वर आपके जीवन में एक सेवकाई को रखा है, और वो सेवकाई इस रीति से आगे बढ़ेगा। आप इवेंजलिज्म करते करते आप भविष्यवाणी करोगे। आपका हार्ट में जो डिजायर है यूथ के लिए, और इसके लिए आपका चर्च का एक बेस तैयार हो रहा है। सो आपका लास्ट 1.5 साल बहुत स्ट्रगल में था। जैसे मई मंथ शुरुआत हुआ है, एक डोर ओपन हुआ आपके लिए, जहां पे एक जॉब के लिए, वो जॉब एक साइन है आपके लिए कि एक बड़ा दरवाजा आपके लिए खुला है। नाउ दिस इज द फ्यूचर, जहां पे परमेश्वर आपको सेवकाई में, इवेंजलिज्म में और प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में इस्तेमाल में लेकर आएगा। एंड देन वेरी सून 2027 में, द सेम मंथ में आपका मैरिज में हम सेलिब्रेट करेंगे यीशु मसीह के। आमीन। थैंक यू माय स्पिरिचुअल फादर। हालेलुया। पास्टर ने क्या किया? उसने वर्ड ऑफ नॉलेज भी किया। जब कोई पास्ट में जाता है, कोई आपका नाम पुकारता है, वो वर्ड ऑफ नॉलेज है। इसके लिए जब उसने समरिया स्त्री के पास गया, प्रभु ने कहा तू 5 पति कर चुकी है, 6ठे पति के साथ रह रही है। जब वो 5 पतियों का नाम बोलता है, वो प्रोफेसी नहीं है, वो वर्ड ऑफ नॉलेज है। क्योंकि ज्ञान पहले से लिखा रहता है और वो आप बोलते हो। ज्ञान आपको पहले से लिखा जाना जाता है, लेकिन वर्ड बुद्धि आपको गॉड आगे से दिखाता है। लेकिन पास्टर प्रॉफिट ने क्या किया? वर्ड ऑफ नॉलेज भी किया, भविष्यवाणी भी किया और वर्ड ऑफ विजडम भी किया। जब उसने डिस्क्राइब किया उसके मैरिज के बारे में, वो डेट के बारे में, वो साल के बारे में, उसको बोलते हैं वर्ड ऑफ विजडम। गॉड, जिसके लिए बहुत टाइम तुमको मालूम नहीं रहता कौन सा प्रोफेसी है, कौन सा वर्ड ऑफ विजडम है और कौन सा प्रभु का नॉलेज है। बोलो 5 पतियों का नाम मालूम है? इजिप्ट, अशीरिया, बेबीलोन, पर्शिया, ग्रीस, ये 5 राज्य इजराइल के ऊपर राज करके चले गए थे। और 6ठा राज्य रोमन्स का था। वो बोलता है ये 5 पति कर चुकी हो, ये 6ठा रोमन्स, वो भी तेरा पति नहीं है, असली पति मैं हूं इजराइल। हालेलुया। मजा आ रहा है? मेरा टाइम खत्म हो गया। यहां से तो मेरा टॉपिक शुरुआत हुआ। वार्म अप करने के लिए 1 घंटा लगता है हमको, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मैं
कल करेंगे। हालेलुया। विश्वास करते हो? मैं और एक प्रोफेसी चाहता हूं, क्योंकि जब तुमको गॉड का वर्ड देगा, आपके अंदर वो स्पिरिट है, उसको आपको गॉड को अलाउ करना है। सुनो, प्रभु ने कहा मेरे खेत में मजदूर कम है। हम सब जन भी नबी बनेंगे तो भी मजदूर कम है, तो हमको सारे जन को काम में लगना है। हालेलुया। कौन है? कौन बोल रहा मैं तैयार हूं? बाजू वाले को बोलो तेरे से आगे मैं निकले जाने वाला हूं। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? बोलो बाजू वाले को मैं संभाल के रहना। मैं जेकब हूं, ईसाऊ का ब्लेसिंग देकर निकल गया। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो जेकब ने क्या किया? हाँ, तो बाजू वाले को ईसाऊ समझना, वो भी जेकब है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपने खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। कमन खड़े हो जाओ। लेट लाउड लिटिल बिट कीबोर्ड। खड़े हो जाओ। अपने हाथों को ऊंचा करो। कमन अपने हाथों को ऊंचा करो। कमन अपने हाथों को ऊंचा करो। कमन प्रेज। धन्यवाद यीशु। कम। धन्यवाद यीशु। अपने हाथ ऊपर करो, आंखों को बंद करो, आंखों को बंद करो। प्रभु मुझे दिखा रहा है तू प्रभु के लिए बहुत भूखा है, प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है। अब प्रभु से मांगता है, प्रभु मुझे इतना देना, मैं तेरे राज्य के अंदर बोलना चाहता हूं। मैं तेरे को न्यायमय के रूप में देख रहा हूं। तू बांधता है, तेरा काम बांधने का है, और गॉड कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा। मैं देख रहा हूं गॉड सिर्फ इस्तेमाल नहीं करेगा, तेरे हाथों में बिजनेस भी देगा यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं देख रहा हूं चीजें कंस्ट्रक्शन होते टाइम पे गॉड तुझे कंस्ट्रक्शन की चीजों में गॉड आने वाले टाइम पे इस्तेमाल करने वाला है। मैं देख रहा हूं चीजें आपके जीवन में बदलते हुए गॉड मुझे लीड किया वहां से आपके तरफ आने के लिए। भर दे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं बहुत सारी चीज बदलावट होगी आपके घर में। यू आर ब्लेसिंग ब्रदर, यू आर ब्लेसिंग, यू आर ब्लेसिंग। मैं देख रहा हूं छू रहा है, वो छू रहा है तुझे, वो छू रहा है, वो छू रहा है, वो छू रहा है। इस साल के सितंबर महीने में गॉड कुछ अद्भुत करने पर है। मैं ट्रैवलिंग देख रहा हूं, आप ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रही हो यीशु के नाम से। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Oh God, Father, we praise you. कमन अपने हाथों को ऊंचा करके, कमन धन्यवाद, कमन धन्यवाद, कमन कमन चिल्ला कर। सिस्टर अपने हाथों को ऊंचा करो, अपने हाथों को ऊंचा करो। आप ब्रोकन वेसल हो सिस्टर, आप टूट चुकी हो, आप टूट चुकी हो, आप मजबूत दिखाती हो, आप टूट चुकी हो। और प्रभु कहता है मैं तुझे आज नया बनाना चाहता हूं, मैं तुझे आज नया बनाना चाहता हूं। वो कहता है मैं कुम्हार हूं, मैं हर एक चीज नया करता हूं। आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। प्रभु आज आपके जीवन से वरदान को बाहर निकालना चाहता है। प्रभु इसके वरदान को आप बाहर निकालो, वो वरदान को बाहर निकाल। प्रभु इस्तेमाल कर, इस बहन को इस्तेमाल कर। छू रहा है, रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। छू ले इस बहन को प्रभु यीशु आज, छू ले। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
कमन कमन अपने हाथों को ऊंचा करें, हाथों को ऊंचा करें, हाथों को ऊंचा करें। कमन कमन अपने हाथों को ऊंचा करें। कमन जोर से आल चिल्लाकर, कमन चिल्लाओ, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सिस्टर लिफ्ट अप योर हैंड्स, आंखों को बंद करना। आपको परखने का वरदान है। बहुत टाइम आप परख सकती हो चीजों को, लेकिन इन दिनों में आप बहुत निराश में जा रही हो और प्रभु से कह रही हो, प्रभु मैं तेरा वैसल हूं। बहुत टाइम गॉड ने आपको प्रॉफिटिक कॉलिंग में इस्तेमाल किया है, लेकिन इन दिनों में अपने आप को आप दबा कर रख रही हो। गॉड कहता है तू खुली हो जा। प्रभु तुझे दिखा रहा था कि लोगों के अंदर कौन सी बीमारी है, कौन सी चीजें हैं, वो सारा कुछ दिखा रहा था, लेकिन इन दिनों में प्रभु कहता है वो चीजों को तूने वो बंद करके रखा है, वो वापस मैं शुरुआत करूंगा और नया रीति से प्रभु आपके जीवन में वो चीजें करेगा। प्रभु भर दे इस बहन को, आना खाली नहीं जाएगा, यहां पर आना खाली नहीं जाएगा। गॉड तुझे वो सामर्थ में भर रहा है, वो सामर्थ में भर रहा है। तेरा फैलाव उमड़ेगा यीशु के नाम से। ओ लॉर्ड वी लव यू, वी लव यू। ओ लॉर्ड धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कमन 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 अपने हाथों को ऊंचा करके सिस्टर कोई सिस्टर इसके पीछे खड़े रह जाए जल्दी से। मैं देख रहा हूं प्रभु ने आपके नम्र हृदय को देखा है। प्रभु कह रहा है मुझे आप एक इवेंजलिस्ट की तरह गॉड आपको इस्तेमाल करने पर है। मैं देख रहा हूं गॉड आप प्रभु के आपके हाथ में, प्रभु कहता है मैंने बहुत सारी मछलियां दी है, तू डर मत, मेरे नाम के लिए तू खड़ी रहना, तू मेरे नाम के लिए तू खड़ी रहना। मैं देख रहा हूं चीजें बदल जाएगी। मैं देख रहा हूं तुम्हारे घराने, तेरी प्रार्थना के द्वारा तेरे घराने में अद्भुत काम होता है। तू प्रार्थना कर, तू छोड़ मत, तू मजबूत रहना। परमेश्वर तेरे जीवन में वो सारा चीज अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु इस बहन का हर एक काम प्रभु देख रहा है, हर एक काम, छोटा छोटा काम देख रहा है। क्यों अपने आप को नीचे डालती हो, क्यों अपने आप को नीचे डालती हो, क्यों अपने आप को नीचे डालती हो। प्रभु कहता है तू मेरी बेटी हो, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तेरे राज्य में इस्तेमाल करूंगा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कमन 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 चिल्लाओ, धन्यवाद करो, कमन धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, कमन धन्यवाद करो। कमन अपने हाथों को ऊंचा करके आखिरी में संदेश ओ ब्रदर को लेके, व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट, कम कम ब्रदर कम। अपने हाथों को ऊंचा करो। परमेश्वर कह रहा है बेटा मैंने तुझे उस शत्रुओं से मैंने बाहर निकाला है। तू स्पेशल है, तुझे अलग किया है, तुझे अलग किया है। गॉड कहता है
तूने बहुत टाइम गलत डिसीजंस लिया, लेकिन गॉड ने तेरे डिसीजंस को होने को नहीं दिया। उसने आपको सही चीजों में, क्योंकि मैं देख रहा हूं आने वाला टाइम पे प्रभु के लिए तू ट्रैवल करेगा, एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। गॉड आपके जीवन में कुछ अद्भुत कर रहा है। हालेलुया। तेरे लिए, तेरे फैमिली में कोई तो प्रे कर रहा है। मुझे मालूम नहीं कौन है आपका फैमिली में, ब्रदर कौन है? मम्मी, शी इज प्रेइंग फॉर यू, है ना, बहुत प्रे करती है क्योंकि आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो जाए। मैं देख रहा हूं उसका जो प्रार्थना है आपके लिए बहुत है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं तेरा कॉलिंग बहुत बड़ा है, तेरा बहुत कॉलिंग है। प्रभु कह रहे कि मैं देख रहा हूं तू ऐसे लोगों को लाएगा प्रभु में जिसको परिवार ने ठुकराया है, और गॉड वो परिवार ठुकराए हुए लोगों को गॉड तुझे छूना दे रहा है, क्योंकि जो समाज जिनको स्वीकार नहीं करता उनको तू प्रभु देगा, प्रभु तू देगा, प्रभु तू देगा, और प्रभु उनके बीच में तुझे इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। तो बोलता नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे आप ज्यादा बोलोगे, प्रभु के बारे में बोलोगे। मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक चीज है, तू बहुत बोलेगा प्रभु के लिए। आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम से। कम सर के ऊपर हाथ लगाओ। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज ये सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु राजा। प्रभु तू सबको आशीष किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ये सेशन को तूने आशीष किया, प्रभु आने वाला सेशन भी आप अद्भुत करेगा प्रभु यीशु राजा। लोगों को भर कर उनका प्याला उमड़ कर भर जाएगा प्रभु। और प्रभु हमको चारों सेवकों को प्रभु तू आशीष करना, पांचों सेवकों को तू आशीष करना प्रभु। मैं मांगता हूँ अद्भुत कार्य होगा प्रभु यीशु राजा, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। कितने लोग आनंदित हुए? मैं आपको बोल रहा हूँ ग्लोरी इंक्रीज हो रही है। हालेलुया। आज जैसे आप आए ना, आपके चेहरे पे देखो, बाजू वाले के चेहरे को देखो, रोशनी बढ़ती जा रही है, ग्लोरी बढ़ती जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार एक बार पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे। अभी और 2 सेशन है। परमेश्वर के ग्रेट अपोस्टल ऑफ गॉड तंगू भैया इज अ ग्रेट मैन ऑफ गॉड। ही हैज सो मेनी चर्च इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में उनके चर्चेस है, और अभी वो लैंड हो चुकी है, हमारे इधर पहुंच चुके हैं पास 10 मिनट में। सो ये 5 to 10 मिनट, 10 से 15 मिनट्स का ब्रेक है, 20 मिनट्स का ब्रेक है। आप स्नैक्स आपके लिए रखा है, वो स्नैक्स को लीजिए। चाय के लिए चाय भी रखा हुआ है, फटाफट जाइएगा, आइए। मैं चाहता हूँ ये 2-3 दिन है, किसी से ज़्यादा बात मत करो, जाओ अपना स्नैक्स लो, प्रेयर करो और वापस इस हॉल में आ जाओ। और आते वक्त आपका बैंड कंपलसरी आपके पास हो। जिसने किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, प्लीज़ आप हमारे काउंटर पे संपर्क कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।